लेकिन शुरुआत करते हैं जेलेंस्की से, जो अभी तक ट्रंप से हुई बहसबाजी की वजह से चर्चा में थे, पर अब लगता है कि जमीनी सच्चाई को समझते हुए उन्होंने तेवर नरम कर लिए हैं। वो ट्रंप से फिर से मुलाकात करना चाहते हैं, मगर खबर यह है कि ट्रंप शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति के पद पर जेलेंस्की को देखना ही नहीं चाहते। देखिए हमारी रिपोर्ट। Don't feel now, but you will feel it in the future. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Right now, you don't know what you're playing. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. ट्रंप से लड़ झगड़ कर जेलेंस्की लंदन आए तो यहाँ दिलासा भी मिला और सहारा भी, और यूरोपीय देशों की समिट में साथ देने का वादा भी। यूरोप के बड़े नेताओं ने जेलेंस्की को अकेला तो नहीं छोड़ा, मगर पूरी तरह अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं दिखाई गई। ब्रिटेन हो या फ्रांस, सभी ने सोच समझकर ये मन बनाया है कि यूक्रेन के साथ मिलकर शांति का फार्मूला बनाया जाएगा, पर मंजूरी के लिए उसे अमेरिका यानी ट्रंप के सामने रखा जाएगा। कुल जमा बात ये कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका को विश्वास में लिए बिना आगे बढ़ने में जो खतरा है, उसके लिए यूरोप तैयार नहीं। यानी जेलेंस्की का साथ तो देंगे, पर ट्रंप से दुश्मनी का सवाल नहीं। मैसेज जेलेंस्की को भी मिल गया, और हैरत की बात नहीं कि उनका सुर भी बदल गया। इस वक्त ट्रंप को तेवर दिखाना कितना भारी पड़ सकता है, ये बात जैसे ही जेलेंस्की के समझ में आई, उन्होंने ये कहने में देर नहीं लगाई कि अगर मिनरल डील के लिए बुलाया जाता है तो मैं व्हाइट हाउस वापस जाऊंगा। जेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। उनका दावा है कि वो ट्रंप के साथ बिगड़े रिश्ते फिर से ठीक कर लेंगे। हाँ, मगर ट्रंप के साथ अगली बातचीत वो बंद कमरे में करना चाहते हैं। तो क्या दीवारों के पीछे मीडिया के कैमरों से छिपकर जेलेंस्की ट्रंप से माफी मांगना चाहते हैं? व्हाइट हाउस में तीखे तेवर के साथ जेलेंस्की ने ट्रंप से बहसबाजी की और वेन से भिड़े। गए तो थे मिनरल्स पर समझौता करने पर तकरार शुरू हो गई, और जेलेंस्की दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति से ना डरे ना लिहाज किया। हर बात का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, और यूरोप आते ही एहसास हो गया कि ये गुस्ताखी यूक्रेन और खुद जेलेंस्की दोनों को बहुत भारी पड़ सकती है। शायद इसीलिए वह सुलह समझौते के लिए तैयार है। जेलेंस्की मान रहे हैं कि अमेरिका के बिना रूस से समझौता मुमकिन नहीं। तभी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अमेरिका के सहयोग से शांति और सुरक्षा की गारंटी की यूरोप ठोस बुनियाद रख रहा है। जेलेंस्की ने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें यूक्रेन को अमेरिका का एहसानमंद बताया। सूरत हाल ये है कि अब जेलेंस्की ट्रंप को मिनरल्स भी देना चाहते हैं और उनकी बात भी मानना चाहते हैं। हाँ, बस इतना चाहते हैं कि शांति समझौते में यूक्रेन की बात भी सुनी जाए, उसको सुरक्षा की गारंटी मिले। पर लाख टके का सवाल है कि क्या ट्रंप जेलेंस्की को माफ करने के मूड में है? ट्रंप पहले भी संकेत दे चुके हैं, और व्हाइट हाउस की बहसबाजी के बाद लगता है कि उन्हें जेलेंस्की का राष्ट्रपति बने रहना मंजूर होगा। यानी समझौता तो बात की बात है, जेलेंस्की के लिए फिलहाल चुनौती है अपना कुर्सी बचाना। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि यूक्रेन को एक नए नेता की जरूरत है। खबर है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी जेलेंस्की से बेहद नाराज हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी कह चुके हैं कि जेलेंस्की या तो रुख बदले या पद छोड़ दे। असल में ट्रंप से तीखी बहसबाजी ही मुद्दा नहीं है। जेलेंस्की ने पुतिन को हत्यारा और आतंकी कहकर शांति समझौते को मुश्किल बना दिया है। एक तरफ ट्रंप पुतिन पर मेहरबान है, उनकी हर बात मानने का संकेत दे रहे हैं। दूसरी तरफ जेलेंस्की है कि पुतिन पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे। यूरोप में समिट के बाद भी जेलेंस्की कह गए कि व्हाइट हाउस में हुई घटना से सिर्फ रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फायदा पहुंचा है। इस तरह समीकरण यह है कि जेलेंस्की के दिल में पुतिन के लिए बेइंतहा नफरत है, पर ट्रंप बाहें खोलकर पुतिन को गले लगाने को तैयार है। ऐसी सूरत में जेलेंस्की और ट्रंप का मेल तो होने से रहा, तो ट्रंप आगे क्या करेंगे? जानकार मान रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के पद पर जेलेंस्की के दिन अब गिने चुने हैं। वैसे भी वो अपने टर्म से ज्यादा समय से पद पर है। ट्रंप यूक्रेन में जल्दी चुनाव का दबाव बना सकते हैं। माना जा रहा है कि जंग की वजह से जेलेंस्की इस वक्त बेहद अलोकप्रिय है, लिहाजा चुनाव हार जाएंगे, या फिर जैसा कि कुछ जानकार मान रहे हैं, यूक्रेन में तख्ता पलट भी हो सकता है और CIA और रूस की एजेंसी मिलकर इसे अमली जामा पहना सकते हैं। इन सभी चर्चाओं के बीच जेलेंस्की ट्रंप को एक बार फिर मनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। कीमती मिनरल्स देकर साथ देने की बात कहेंगे, और फैसला अब पूरी तरह ट्रंप के मूड पर टिका है।
जो इस वक्त उखड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।